मैडम डेली यूज पे कुछ नहीं चाहिए। मैडम एक बार देख तो लीजिए। बोला ना नहीं चाहिए। मैडम बहुत सस्ते हैं, आप एक बार देख लीजिए प्लीज। मैडम एक बार देख तो लो आप। मैडम मैडम देख लीजिए, शैम्पू है, तेल है, ये साबुन भी है, मैडम क्रीम भी है, बहुत सस्ती क्रीम है। क्रीम दिखाऊं आपको? वीरू, रुचि रुचि वीरू, अरे रुचि, जिन्नू, अरे आओ अंदर। चलो फैक्ट्री ड्राइवर यही कुछ। प्लीज। ये क्या हाल बना लिया ना। कहाँ थे तुम इतना साल? बताता हूँ, तुम लोग तो दिल्ली में, फिर यहाँ कैसे? हाँ हम लोग तो दिल्ली में थे, पर जब तुम लोग चले गए थे तो कुछ टाइम बाद मैंने टीवी ऑन किया। हेलो रुचि, मैं देखो शहर चल रहा है। क्या? अरे टीवी तो खोल के देख। रुक रुक रुक, मैं देखती हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मरने वालों का आंकड़ा अब तक 35 लोगों की गई जान। दिल्ली हिंसा में अब तक 189 लोगों के घायल होने की खबर, 46 लोगों को लगी है गोली। तमाम लोग पथराव से हुए घायल, कुछ उपद्रवियों से बचने के लिए छतों से कूदकर हुए चोटिल। उसमें देखा कि प्रोटेस्ट की वजह से शहर के जगह जगह इलाकों में दंगे हो रखे हैं। तुम्हें फोन लगाने की कोशिश भी की लेकिन बात ना हो सकी। मैंने भी तुम लोगों का बहुत फोन ट्राई की, पर जे तो तुम्हारे साथ था ना? हाँ, वहां से निकलने के कुछ दूर तक। मतलब? वो भी मेरी जेल के साथ आखिरी मुलाकात। तुम रो क्यों रहे हो? बताओ तो सही क्या हुआ? थोड़ा माहौल ठीक होते ही मैं गया था जय के घर। पता चला कि वो भी कहीं चला गया। तन्नू के वहां भी गया था, वो भी वहां से कहीं दूर चली गई। तुम लोग तो साथ हो गए ना? साथ है पर मतलब कितनी हसीन कितनी यादगार थी वो रातें। क्या सोचा था और क्या हो गया। तुम तो जानते थे ना मुझे लड़कों में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था। मेरे लिए तो जो कुछ भी थी वो तन्नू ही थी। क्या मतलब? मतलब क्या कहा करती थी वो? अपना उसूल है जरा हटके। पसंद आए या ना आए ट्राई जरूर करनी चाहिए। और एक दिन उसने ऐसी चीज ट्राई कर ली कि वो खुद ही खो बैठी अपने आप को।
साफ साफ बताओ। अब कोई फायदा नहीं, वो किसी को नहीं पहचानती, सबको भूल गई है। सबको भूल गई, तुझे भी? हाँ, कुछ नहीं पहचानती है वो। मैं आपके लिए चाय पानी लेके आती हूँ, बैठ। जुबी और प्रीतम तो ठीक है ना? कितना प्यार करते थे वो एक दूसरे से। कभी मुलाकात होती है उनसे आपकी? कभी कभी। शादी तो कर ली होगी उन दोनों ने। हाँ। मैं मिल सकता हूं उनसे? कितनी हसीन थी, कितनी आजाद ख्याल की थी वो। वक्त के एक करवट ने उसको सब कुछ छीन लिया, और आज वो ऐसी हो गई है, ना वो कहीं आ सकती ना कहीं जा सकती। क्या करोगे मिलके? हे भगवान, अब क्या हुआ? शादी के कुछ महीनों बाद ही प्रीतम ऐसा बीमार हुआ कि ना तो वो उठ के पानी ले सकता, ना खुद से चल सकता। जो खुद दूसरों के लिए किस्मत से बगावत कर जाती थी, आज उसकी किस्मत ने उसके साथ ही ऐसा किया कि वो सबको भूल बैठी। मुझे लगा वो दोनों तो खुश होंगे। किस्मत हमसे क्यों रूठी हुई है? जे पता नहीं जे किस हाल में होगा। उसके बाद तुम्हारी बात हुई जैसी? जिस तरह किस्मत ने हमें मिलाया है, एक दिन उसके एक रिश्तेदार ने मुझे बताया, उसने क्या हुआ? रो क्यों रहे हो तुम? उसने बताया कि जय ने आत्महत्या कर ली। लेकिन क्यों? तुम तो जानती हो कि वो कितना लोगों से अलग था, कितना मासूम है। ये बात भी मुझे उसके गांव जाकर पता चली। तुम तो जानती हो कि शहर में हम जैसे लोगों का कितना मजाक बनाया जाता है। फिर वो तो एक छोटा सा गांव था,
उसके बोलचाल, उसके रहन सहन का लोगों ने कितना मजाक बनाया होगा। पर दूसरों की खुशियों से लोगों का क्या लेना देना? क्यों दूसरों की खुशियां लोगों से बर्दाश्त नहीं होती? यही बात तो समझनी थी जय को। दुनिया किसी को भी किसी भी हाल में खुश नहीं देख सकती। आज लोगों का काम ही है कुछ लोगों की टांग खींचना, एक दूसरे की तरक्की से जलना। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि कोई अपनी जिंदगी खत्म कर ले। सच कहा तुमने। आज इंसान को खुशियां भी अपने दम से खरीदनी पड़ती है। लेकिन लोग ये क्यों नहीं सोचते कि वो इंसान की अपनी जिंदगी वो अपने तरीके से जी सकता है? इससे लोगों को क्या परेशानी है? इंसान जिस समाज में रहता है ना, उसे शौक भी ऐसे करने पड़ते हैं कि समाज उसकी इज्जत करे। चला इंसान के जिस शौक से समाज में बदलाव आता हो, ऐसा शौक कभी भी जाती नहीं होता। लेकिन बदलाव भी तो कुदरत का नियम है ना। हर वो शौक जो समाज पे किसी न किसी तरह असर डालता हो। इंसान के जिस शौक पे समाज में बदलाव आए, वो कभी भी जाती नहीं होता। लेकिन बदलाव भी तो कुदरत का नियम है ना। लेकिन जो बदलाव समाज के अच्छे के लिए हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो बदलाव कुदरत के नियम के खिलाफ हो, से समाज में बुराई फैलती हो, उसे लोग कभी भी कबूल नहीं करते और कुदरत भी उन्हें माफ नहीं करती। ऐसा तुम कह रहे हो? हाँ, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जान चुका हूं, मैं समझ चुका हूं कि जिस तरह की जिंदगी तुम जीना चाहती हो, जिस तरह की जिंदगी मैंने जी, वो सब गलत था। समाज के हिसाब से गलत था, बल्कि कुदरत के नियम के भी खिलाफ थे। इसलिए हमें सजा मिली। क्या वाकई हमारे गुनाह इतने बड़े थे जिनकी हमें ये सजा मिली? हाँ, ये सब हमारे गुनाहों की ही सजा है। अपने शौक पूरे करने के लिए हम ऐसे अंधे हो गए कि हमने ना तो समाज की सुनी, ना ही अपने माँ बाप की एक सुनी। हम समाज के तानों को बर्दाश्त ना कर पाए तो सोचो समाज ने हमारे माँ बाप की कितनी बेइज्जती की होगी, कितना समाज के ताने बाने माँ बाप ने सुने होंगे, कितनी तकलीफ हुई होगी उन्हें। लेकिन ज़ोबी और प्रीतम ने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों प्रीतम को नहीं पता था कि उसकी शादी शास्त्रों के खिलाफ है? मजहब इस्लाम में ऐसे रिश्ते को गलत माना जाता है, हरामखोरी करना कहते हैं इसे। क्या ज़ूबी ये नहीं जानती थी? सच तो ये है कि हम लोगों ने अपने स्वार्थ के आगे किसी की भी नहीं सुनी, यहां तक कि अपने मजहब, अपने धर्म तक को भूल बैठे, मानवता को शर्मसार करते रहे। इसका मतलब प्यार करना भी पाप है? नहीं, अधर्म करना पाप है, अपने मजहब के खिलाफ जाना पाप है। सच तो यह है कि अपने धर्म, अपने मजहब के अनुसार अपनी जिंदगी बिताने में ही भलाई है। वैसे तो
जबरदस्ती किसी ने हमें हिंदू या मुसलमान नहीं बनाया। फिर क्यों हम अपने स्वार्थ को अपने मजहब से ऊपर रखते हैं? क्यों अपने मालिक, अपने ईश्वर का कहा नहीं मानते? लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं जो किसी मजहब, किसी धर्म को नहीं मानते। क्या दूसरों पे उंगली उठाने से हमारे पाप दूर हो जाएंगे? आज अगर इंसान खुद को सुधार ले तो दुनिया से बुराई तक खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इंसान सुधरना चाहे तो दुनिया उसको सुधरने कहाँ देती है? असल में परेशानी तो यही है, हम जैसे लोग बुराई करते वक्त, गुनाह करते वक्त लोगों की परवाह नहीं करते। अगर कोई हमें समझाता भी है तो हम उसकी एक नहीं सुनते और हम दुनिया का बहाना कर देते हैं। हम सुधरना ही नहीं चाहते क्योंकि हम खुद को गलत मानने के लिए तैयार ही नहीं होते और इसीलिए अपनी गलती का एहसास तक नहीं। शायद तुम ठीक ही कहते हो। काश कि ये समझ, ये अकल पहले ही आ जाती। अभी भी कुछ देर नहीं हुई। अपने गुनाहों से तौबा करने और उनकी माफी मांगने की कोई भी उम्र नहीं हो। क्या भगवान हमें माफ करेगा? भगवान पे शक नहीं, भरोसा करना चाहिए। सही बात कहते हो, जब आंख खुले तभी सवेरा। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सही बात है। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम रब को तो मानते हैं पर रब की नहीं मानते।